नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी। यहाँ शाम के 6 बज रहे थे। वेदांत सो के उठ गया था क्योंकि भव्य भी आज ऊपर ही सो रखी थी शाम के टाइम। ये उठ गया था सो के। अब मैं इसे रेडी कर रही थी कि ये आगे जाके कमरे में खेले और मैं थोड़ा सा रूम समेट दूँ। बस ये सो के उठे थे तो बच्चे थोड़ी चद्दर वद्दर इन्होंने ओढ़ रखी थी सोते समय, क्योंकि मौसम अभी पंखे के नीचे कभी ठंडा लगता है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मौसम का कुछ पता नहीं है कि मौसम कैसे चेंज होता जा रहा है और कभी चेंज हो रहा है कभी कैसा। तभी तो ये मतलब तबीयत ख़राब वाला करने वाला मौसम है ये। बस यहाँ मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी। फिर मैं चली गई थी आगे वाले कमरे में क्योंकि मुझे लगाने थे दिन के कपड़े तय। जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े धोए थे वो सूख गए थे, उनको उतार के मैंने टब में अंदर रख लिया था क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा धूप। 1-1.5-2 घंटे में कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं, तो मैंने इनको उतार के अंदर रख लिया था। और हाँ, ये मैंने हाथ से निचोड़ के सुखाए थे क्योंकि मेरा ड्रायर हो रहा है ख़राब। आजकल की चीज़ें इतनी बेकार आने लग गई है ना। पहले की चीज़ें ही बहुत अच्छी हुआ करती थी। आजकल की चीज़ें इतनी बेकार आने लग गई हैं कि इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इतनी जल्दी जल्दी उनकी सर्विस करवाओ। अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं बोलूँगी कि मैंने भी 3 महीने पहले ही मशीन ली है और उसका ड्रायर ख़राब हो गया है। आज सर्विस करने के लिए आए थे भैया, वो मतलब अपना फॉर्म वगैरह भर के दिख गए हैं, कल आएंगे उसका पार्ट लगाने के लिए। बड़ी दिक्कत है यार, आजकल तो सामान लेना बड़ा दिक्कत वाला काम है। बस ये कपड़े तय लगा रही थी मैं। सबके कपड़े अलग अलग लगा के तय लगा के अलग अलग कर देती हूँ और जिसके जो अलमारी में कपड़े होते हैं मतलब जिसके जहाँ रखने होते हैं वहाँ समेट के रख देती हूँ, क्योंकि शाम का ये काम निपट जाए तो रात में मतलब जो खाना वाना बनाने का टाइम होता है वो टाइम फ्री हो जाता है। उस टाइम में फ्री रहना भी ज़रूरी है क्योंकि वेदांत के साथ सारे काम करना टाइम टू टाइम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए टाइम बचा करके फटाफट से सारे काम निपटाने होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। अभी कपड़े तय लगाने हैं, फिर कपड़ों को संभालना है, फिर पूजा करनी है, फिर नमन आएगा उसके लिए खाना बनाना है क्योंकि नमन का भी इवनिंग स्कूल है तो वो 7-7:30 बजे करीब आ जाता है। अब वो आ जाएगा तो फिर उसके लिए भी मुझे खाना बनाना है। उसको भी भूख लग जाती है स्कूल से आके, तो उसके लिए भी खाना बनाना होता है। फिर वेदांत को भी बीच बीच में कुछ बना के देना होता है। तो मेरा एक के बाद एक काम ये रूटीन लगा ही रहता है पूरे दिन ना। बस अब ये कपड़े रख लेती हूँ अलमारी में। इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में नमन के लिए कुछ बनाने के लिए, वेदांत के लिए कुछ बनाने के लिए शाम के टाइम। बस यही मेरा अभी रूटीन रहेगा। तो गाइस शाम हो गई है, शाम क्या रात हो गई, 10 बज गए और मैंने आज कुछ खास बनाया नहीं था तो मैंने रील नहीं डाली है। ये मैंने कौरी डाल के अरहर की दाल बना रखी है जो सांभर टाइप लगती है खाने में। और यहाँ मैंने सांभर बनाई थी तो नमन के लिए मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बना दी है कुकर में ग्लास में डाल के। और यहाँ मेरे क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं क्या बनाए बड़ी टेंशन है। यहाँ मैंने थोड़े से राइस बना दिए हैं, ये देखो तो मेरे थोड़े से राइस बन गए हैं। बस यही बनाया है। अभी ये कुकर में इडली बन रही हैं तो जब बन जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। आज का दिन ऐसा ही रहा बहुत। बस कल शूट करूँगी वीडियो। अभी मैं ऐसी ही बैठी हुई थी, अभी ये लोग आए नहीं हैं, 10 बज गए, 10-10:15 बजे तक आएंगे। फिर सोचा थोड़ा सा बस आपसे बात करूँ। कल है अष्टमी तो हम नवमी पूजते हैं, तो कल नवमी पूजेंगे। कल नहीं परसों पूजेंगे, कल तो मेरा फास्ट होगा। बस अब कुछ नहीं, ये लोग आ जाते हैं फिर ना खाना वाना सर्व करूँगी इनको। और आज बहुत सिंपल से खाना बनाया मैंने ना। आज पहले सोचा था चने की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, पर फिर चने की दाल की खिचड़ी नहीं बनाई क्योंकि नमन को नहीं पसंद है चने की दाल की खिचड़ी ना। तो इसीलिए फिर मेरे को याद आया कि मैं तौरी लेके आ रखी हूँ। फिर मैंने सोचा चलो तौरी ही बना लेते हैं। तौरी मतलब तौरी दाल में डाल के सांभर टाइप बना दी मैंने। वो दोनों मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं और
नमन है वो बहुत खुश होकर खाते हैं। बस फिर ये बना लेते हैं। अब इडली भी हो गई होगी, इडली को निकाल लेती हूँ और खाना करती हूँ नमन को सर्व। ये मैंने बना लेती है, देखो इडलियाँ कुकर में, ये देखो। अब इनको निकाल लेती हूँ। इनको निकालने के लिए मुझे, ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसके केस से भी जल्दी है। देखो सुंदर बनी है, वाह। एक बार ये मार दो साइड में से। कितनी सुंदर इडली बनके तैयार हुई है ना। इसको बस ग्लास में से हल्का सा चाकू लगा के छुड़ानी पड़ती है, ये आराम से निकल जाती है ग्लास में से। और नमन को बहुत पसंद है सांभर के साथ इडली, तो मैंने उसके लिए बना दी थी। इडली मेकर भी है मेरे पास, पर मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि वो मैंने बेड में संभाल दिया था। तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी इडली बनानी थी, तो मैंने ग्लास में ही बना ली। बहुत अच्छी बनी थी। और सांभर भी बहुत, सांभर तो नहीं था वो, अरहर की दाल और तौरी डाल के मैंने बनाया था। सांभर में तो बहुत सारी वेजीज डलती है तब जाके वो सांभर बनता है, मगर टेस्ट उसका वैसे ही था अरहर की दाल का। मैंने सांभर टाइप ही बनाई थी, पर वो जल्दी जल्दी में बनने वाली, मतलब एक टाइप की सांभर ही थी। बस ये बन गया था मेरा खाना। अब मैं डालती हूँ बच्चों को खाना, क्योंकि बच्चों को लग रखी है भूख बहुत तेज़ की। बस फिर डाला ये मैंने भव्या के लिए खाना। यहाँ मैंने रात की डिनर में बनाई थी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। ये मैंने भव्या की प्लेट लगा दी थी। भव्या को सांभर बहुत पसंद है और इडली बहुत पसंद है, तो उसने बोला चाची मैं ऊपर ही खाऊंगी। तो मैंने ठीक है बेटा, तो मैंने उसके लिए प्लेट लगा दी है। चावल है, सांभर है, इडली है और मूंगफली की चटनी बनाई है ये मैंने। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द डालूँगी। बिना लहसुन के है ये, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, लहसुन प्याज हमारे यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। बस डिनर करने के बाद अपना काम, छोटा मोटा काम होता है जो, किचन के बर्तन हो गए थे, बर्तन निपटा रही थी अब, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ कर लो और फिर किचन पूरी क्लीन करके सो, तो मॉर्निंग में एकदम क्लीन किचन मिलती है तो अच्छा रहता है। वैसे भी कल मेरा व्रत है, तो मुझे एकदम ही किचन साफ़ चाहिए। तो वही बस बर्तन वर्तन माँज के अब मैं किचन बहुत अच्छे से धो दूँगी, गैस वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ वेदांत बहुत परेशान कर रहा था मेरे को, उसको सोना था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था का डिनर वगैरह करते हुए, तो वेदांत भी परेशान हो रहा था। बस अब मैं इनको बोलूँगी, ये थोड़ा सा, वो बार बार मेरे पास आ रहा था कि मैंने उसको अभी बहला के पानी पिला के भेजा है, फिर वो आगे जा रहा है, फिर वो चिड़चिड़ कर रहा है और फिर उसके पापा उसको पीछे भेज रहे हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप इसको लटाओ, तब तक मैं आती हूँ। बस वो तब तक उसको कपड़े वपड़े चेंज करवाएंगे, डाइपर वगैरह पहनाएंगे, फिर उसके बाद मैं जाके उसे सुला दूँगी। तो यहाँ मेरा किचन का काम होने वाला था ख़त्म। थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि आज मैंने क्विक वाला खाना बनाया था। एक दाल बनाई थी, चावल बनाए थे और चटनी बनाई थी, तो ज़्यादा बर्तन थे नहीं मेरे, थोड़े बहुत बर्तन ही थे। तो ये तो फटाफट से एक वाला काम हो गया था। बस गैस वगैरह साफ़ करनी थी, वो मैं कर लूँगी, बर्तन वगैरह माँज के गैस वगैरह साफ़ करके बस फिर मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। हाँ, समझ गई थी मेरी किचन, हो गई थी मेरी किचन पूरी साफ़। कितनी अच्छी लगती है साफ़ साफ़ किचन। बस ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगले दिन, मिलते हैं कल। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।